गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 7 के चैप्टर 6 में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। ये पार्ट अपना थर्ड है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज करने की कोशिश की है। हम जानो इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों पर शंकुधारी पौधे क्यों होते हैं। मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों पर शंकुधारी तो होते हैं, मतलब शंकुधारी बोले तो कॉनिफेरस पौधे होते हैं, पर वो क्यों होते हैं बस ये जानना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। तो ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है पहले तो अपने को ये जानना है। ध्रुवीय क्षेत्र होता है पोलर वाला जोन, यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे धूप बहुत कम पड़ता है और ठंड अधिक पड़ती है, ठीक है। ठंड अधिक पड़ती है यहाँ पे, ये पोलर जोन है अपना, पोलर जोन। यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है, ठीक है, और धूप कम पड़ता है यहाँ पे। तो और धूप, क्योंकि धूप कम पड़ता है और ठंड अधिक होती है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है ना वो भी बर्फबारी के फॉर्म में होती है। कैसे? बर्फबारी के फॉर्म में होता है, यानी कि बर्फ के फॉर्म में होता है। वो जो वर्षा होती है वो किस फॉर्म में होता है जी? बर्फ के। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में या शिमला में हम जाते हैं गर्मियों में क्या छुट्टियां मनाने, तो वहाँ पे बर्फ से खेलते हैं, क्योंकि वर्षा ही होती है बर्फ की, ठीक है ना। बर्फ की वर्षा होती है, बर्फ की वर्षा होती है, बर्फ, ठीक है, बर्फ की वर्षा होती है, ठीक है जी। तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे कोणीय पौधे क्यों हैं भाई? ठीक है, हम समझ गए यहाँ ठंड है, धूप कम पड़ता है, बर्फ की वर्षा होती है, पर उससे शंकुधारी पौधे होने का क्या रिलेशनशिप है, अब हमें ये समझना। तो शंकुधारी पौधे होते कैसे हैं पहले ये देख लीजिए। शंकुधारी पौधे होते हैं अपने इस तरह, ठीक है, इस तरह से होते हैं। मतलब देख रहे हैं ये पत्ती है इस पौधे की, ये पत्तियां हैं, पत्तियां ऐसी होती हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए कुछ यहाँ से पड़ा, यहाँ से वर्षा हुई, या वर्षा के फॉर्म में क्या होगा, बर्फ के फॉर्म में वर्षा होगा, तो ये बर्फ पड़ा और ये फिसल गया, ये पड़ा और ये फिसल गया, ठीक है ना। तो इस पे कॉनिफेरस इसलिए बन जाता है ये, क्योंकि जैसे मैंने बोला एडोप्टेशन, ये उस वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को ढालता है। इस पर यदि बर्फ पड़ेगा तो सारी बर्फ नीचे धरती पे गिर जाएगा। और मान लीजिए इसकी पत्तियां ऐसे होती जो नॉर्मल होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होती तो बर्फ पड़ेगा तो सारा इसी पे रुक जाएगा, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वातानुकूल होने के लिए इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी बन जाती है? शंकुधार बन जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं शंकुधारी पौधा। किसे बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? शंकुधारी पौधा। अब समझ में आ गया क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी को नीचे धरती पे अब मतलब खुद में होल्ड ना करें और धरती पे नीचे गिरा दे, इसके लिए वो अपनी पत्तियों को कौन शेप दे देते हैं, ठीक है, शंकु शेप देती हैं, शंकु का आकार दे देती हैं, जिससे कि बर्फ उस पर टिकता नहीं है और वो सरवाइव कर पाते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह अपना क्लास 7 का चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, पार्ट 3 में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।